हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ स्ट्रैटेजी के बारे में, और ये आरपीएफ एसआई के लिए होने वाला है। और देखिए 30 दिन बचे हुए हैं, हम लोग को बस क्या करना है कि रिवीजन करना है। और ये देखिए, ये वीडियो ये नहीं है कि बिगनर्स के लिए नहीं है। देखिए ये वीडियो इसके लिए है कि जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, जैसे कि सिली मिस्टेक की वजह से या फिर कुछ टाइप के क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। और इसके पहले मैंने जीएस का वीडियो अपलोड किया था, जो जीएस के लिए 2 मैंने वीडियो अपलोड किया है। एक पार्ट फर्स्ट है और सेकंड में मैंने स्टैटिक जीके का पूरा और करेंट अफेयर पूरा बताया, और एक में मैंने केवल जीके बताया है। जितने भी हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सब से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेजर रोल प्ले करेगा तो वो जीएस है, जिसके वजह से ही हम लोगों का डिसाइड होगा कि हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स और देखिए रीजनिंग लगभग अगर आप प्रैक्टिस में हैं और अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस कंप्लीट है और मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, एनफ है आपका, तो आप आराम से 35 में 35 कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर रोल जीएस प्ले करता है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो लाया है। तो आप लोग उसको जाके देखिएगा। और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि मैथ्स के लिए हमको क्या पढ़ना है। और जो मैं चैप्टर बता रही हूँ, अगर इसमें से अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी अदर क्वेश्चन जाते हैं। इस मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हैं, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और जो भी हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो भी है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग है। ये सब सारी चीज़ें मैंने किया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हम लोग इस मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर पढ़ता होगा तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें ना पढ़ा हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ के आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर के 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो और प्रपोर्शन के 2 क्वेश्चन, एसआई और सीआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डीआई के आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही हैं। नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और यही जो सिलेबस है ना, यही आपका मुझे लगता है आराम से 35 में 35 करवा देगा। कोई इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन और पूछता है। देखिए नंबर सिस्टम में है, आपको बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, तो सब आपको टाइप नहीं पढ़ने हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरी है, शून्यों की संख्या याद करने के लिए पूछ देता है। और कुछ सिंप्लीफिकेशन में है जो शॉर्ट्स और इंडिसेस से क्वेश्चन पूछ देता है, घातांक और करड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो भी चीज़ें हैं बोर्ड मास के नियम पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये हम लोग को करना है। एवरेज के क्वेश्चन देखने हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो भी मैंने बताया है। बहुत आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइप पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। इस टाइप से करना है आपको। मेंसुरेशन में क्या है, सबसे पहले आपको 2D और 3D का मेन करके आपको क्या करना है कि जो भी फार्मूले हैं आपको देख लेने हैं। थोड़े थोड़े मिक्स मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन में क्या आता है कि एक बेलन दे देगा और उसके ऊपर शंकु दे देगा, इस टाइप के मिक्स बना के और क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हम लोग को करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद से मेंसुरेशन में 2D के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे 4-5 क्वेश्चन में 1-2 तो 2D के डालेंगे, और 2 से 3 मतलब 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 3D से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये करना है। और एक चीज़ और है कि इसको हम लोग कहाँ से करेंगे, कौन सा सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा 1 महीने के लिए, ये जो 30 दिन है, इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पीवाईक्यू अगर लगा चुके हैं उसको एक बार देख लीजिए। उसके जो भी क्वेश्चन नोट किए हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा 23 सेट है उसमें पीवाईक्यू का, आरपीएफएसआई का। तो आप पूरा तो नहीं मतलब अब, क्योंकि पीवाईक्यू मुझे लगता है कि सब लोग लगा चुके होंगे, सबसे पहले लोग पीवाईक्यू ही लगाते हैं। उसके जो क्वेश्चन जो आपको फंस रहे होंगे उस टाइम पे, और आपको हमने बताया था कि एक नोट्स बना लीजिएगा, उसी में सारे क्वेश्चन लिखिएगा। तो आप लोग ऐसा किए होंगे, तो वो क्वेश्चन बस देखते जाइएगा। ठीक है, फिर जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। RWA की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक से जो भी हम लोग पीवाईक्यू लगाते हैं वो, और उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आता है वो 31 है टेस्ट। उसके अगर आप क्वेश्चन मतलब जहाँ तक आप लगा चुके होंगे
15, 16, 17, 18 जितने भी आपके टेस्ट हो चुके होंगे उसके क्वेश्चन आप नोट डाउन किए होंगे, उसको रिवीजन करिए। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो सेक्शनल टेस्ट बचे हुए हैं जैसे कि हिंदी का अलग दिया, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन अलग दिया रहता है, मैथ्स का अलग दिया रहता है, जीएस का 50 क्वेश्चन अलग दिया रहता है, ये सेक्शनल होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि पहले इन सब का रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद से जाना है सेक्शनल में, आपको लगाना है। उसमें से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप जो नोट्स बनाए हैं पतला सा, उसमें आप उसको इंक्लूड करते जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ें करनी है। उसके बाद से रह गई बात की और ऑनलाइन हम लोग को पढ़ना होगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सारे चैप्टर तो पकड़ नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका वीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जाना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस सर्च करना है यूट्यूब पे, और उसके बाद से वहाँ देखना है किसने मतलब सबसे अच्छा मतलब पढ़ाया हुआ है, जिसकी आपकी लैंग्वेज समझ में आए। जैसे एक साहिल सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, और एमडी क्लासेस वाले सर हैं, और भी टीचर हैं जो भी जो रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका आप जाके देखिएगा कि वो क्योंकि अगर आप अदर एग्ज़ाम के लिए देखेंगे तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन, जैसे एसएससी का देखेंगे तो एसएससी के क्वेश्चन का टाइप अलग है, रेलवे के क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन के टाइप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस टाइप से हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रेलवे का जो क्लासेस होगा, जो मान लीजिए जैसे मैं बताई टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए आप सर्च करिएगा फॉर रेलवे एग्ज़ाम RPFSI ऐसे करके, और जिनके भी आपको वीडियो समझ में आए, जिनकी भी लैंग्वेज समझ में आए, उनसे आप कर लीजिएगा। किसी से भी, अगर मैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मैं नाम नहीं ली होंगी सर लोगों का, तो आपको जिनसे समझ में आए उनसे करिएगा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स से, मतलब मुझे लगता है जिनके पास बुक्स होंगे वो तो लगा चुके होंगे, एक आध 2 बार 3 बार उसका रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग बुक लेते भी इसीलिए हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके हो चुके होंगे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं, उसमें से कुछ मैं लगाई होंगी, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक बार में नहीं आए होंगे, दूसरी बार में आए होंगे, तीसरी बार में आए होंगे। कुछ मुझे लगा होगा कि नहीं ये टाइप के क्वेश्चन मैं भूल रही हूँ, उसको आप वहाँ पे गोले लगाए होंगे या कुछ तो टिक लगाए होंगे, जैसा भी होगा। तो उसको क्या करना है, आपको करना है अच्छे से उसको देख लेना है और उस टाइप के क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि पूरा आप नहीं अब सिलेबस से गो थ्रू हो पाएंगे। जो भी मैं बताई थी कि टेस्ट आप लोग दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि टेस्ट दीजिएगा तो मैथ्स के लिए अलग से एक कॉपी बना लीजिएगा, उसी में सारी चीज़ें नोट डाउन करिएगा। अब देखिएगा उन्हीं को बेनिफिट होगा जो वो क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आप अगर काउंट करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, जैसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ चाहे पढ़ी हूँ, ऐसे लगेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ये सबके साथ ही है। तो ये आपको करना है, पूरा एक एक उठाना है चैप्टर। मान लीजिए कि हम 2 चैप्टर आज लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज मुझे प्रॉफिट लॉस मेरा कंप्लीट है, तो मैं ये 2 चैप्टर आज लेके चलूँगी। मैं देखूँगी कि मुझे कितना लग रहा है टाइम, 2 से 3 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे देना है, क्योंकि देखिए अब एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो 3 घंटे 4 घंटे मैथ्स को दीजिए एकदम आराम से, क्योंकि मैथ मैं सुबह में करती हूँ, और या तो मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन करना होता है, मतलब पढ़ना होता है, याद करना होता है स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक, तो सुबह लेके बैठो, उसको आराम से करो। मैथ्स अगर आपको नहीं आता तो आप सुबह में करिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। आप सुबह में करेंगे, चाहे आप 1 घंटे लगाइए, 2 घंटे लगाइए, क्यों इस टाइम पे तो आपको 3-3 4-4 घंटे टाइम नहीं देखना है, आपको पढ़ते जाना है। फिर उसके बाद से आ जाएंगे हम लोग जीएस के लिए, तो जीएस पे हम लोग जाएंगे सीधे। 2-3 जितने भी होंगे आपको मैं एक बता दूंगी कि आपको रिवीजन किसको कितना टाइम देना है, किस हिसाब से देना है, उस हिसाब से आप लोग दीजिएगा। एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर लेके आ रही हूँ मैं कल, और आपको बताऊंगी कि उसमें हम लोग कैसे 100 तक पहुँच सकते हैं, 100 क्वेश्चन तक हम लोग लेके चलेंगे। कि इतना मतलब टारगेट तो हम लोग का 105 का होगा, लेकिन आप लोग को भी पता होगा कि 105 नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग 100 में रहेंगे। इतना हम लोग को करना है कि हम लोग के 100 क्वेश्चन सही रहें, ये हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया जितने भी मैं बताई हूँ मैथ्स का।
जिसके पास बुक्स हैं वो भी परेशान ना हो, अपने बुक से जो आपने क्वेश्चन कर दिया है, जो आपको नहीं आए हैं, जिसको आपने टिक लगाया है, उसका आपको मेनली देखना है वही क्वेश्चन। पूरा ये नहीं कि 40 क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर में, या मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आपको परसेंटेज के मान लीजिए परसेंटेज में 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है, सब नहीं लगाना है। और जो बुक्स में लगाए हुए हैं वो तो लगाना नहीं है आपको। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो आ जाएगा मुझसे, ये आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे से फंसता है, उसी टाइप को आपको देखना है, उसी टाइप को एकदम दिमाग में रख लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे करके लेके चलेंगे तो हम लोगों का जो भी जैसे डाउट वाले क्वेश्चन है, जो हम लोग को डर लगता है ना, वो चीज़ें धीरे धीरे निकल जाएंगी। फिर हम बताएं कि टेक्स्ट बुक पे जाके आप सेक्शनल भी लगा सकते हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट ख़त्म हो गए हैं, PYQ आप लगा चुके हैं, तो आप जाके सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि PYQ भी सब लोगों के कंप्लीट हो चुके होंगे। आप हो सकता है कि एक बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। देखिए, जो एकदम सीरियस होंगे वो तो कर चुके होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी UPP के आंसर की में और फलान बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और जो सीरियस हैं, देखिए नौकरी तो मिलनी है, जितने पोस्ट है उसके लिए तो बच्चे होंगे ही बेस्ट ना, तो वो बच्चे तो तैयारी कर रहे होंगे। वो तो ये नहीं सोचेंगे कि 15 लाख फॉर्म पड़े हैं तो मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें सोचना ही नहीं है हम लोगों को, केवल अच्छे से पढ़ते जाना है। जो भी चीज़ें हैं मैथ्स के लिए आराम से आप 35 में 35 कर सकते हैं यार। देखिए GS में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, अगर दो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें डाउट आ सकता है, उसमें गलत होने की संभावना भी मैं मान सकती हूँ। लेकिन मैथ्स में आपको गलत नहीं करना है, GS में रीजनिंग में आपको गलत नहीं करना है। इसमें आप 35 में 35 का टारगेट लेके चलिएगा। और रह गई बात GS की, GS में आप 50 में आपको 40 नहीं करना है, आपको 35 ही करना है। पर 35 आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सही होनी चाहिए, इतना आपको लेके चलना है अच्छे से। जो मैं फिर बता रही हूँ, जो भी GS का वीडियो नहीं देखा है वो जाके GS का वीडियो देखें, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक एक चीज़ें डिटेल में बताई है, उतना आप कर लीजिए। और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैंने सब बुक्स और ऑनलाइन चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई, किसको कहाँ से करना है वो करना है। इस वीडियो में मैंने मैथ्स के लिए सारी चीज़ें बता दी है कि आपको कर लेना है, जिस भी टीचर से समझ में आया कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना चुके हैं, जो मैंने बताया था कि एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अगर वो आप कर चुके हैं तो आपको बस वही रिवीजन करना है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही था इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, जो भी है प्रॉपर रिवीजन के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेके आऊँगी, उसमें केवल मैं रिवीजन के लिए सारी चीज़ें बताऊँगी, तो वो हम लोग को करना है। और कल संडे है तो कल हम लोग एक मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, और मैं टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी। आप लोग जहाँ से भी लगाइएगा अपना बताइएगा, क्योंकि मैं RWS से नहीं लगाऊंगी, मैं टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कि आप लोग टेक्स्ट बुक से लगाएंगे कि RWS से लगाएंगे टेस्ट। और कल मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाऊंगी, और शायद मेरा टेस्ट नंबर 10 या 11 है, वही मेरा छूटा हुआ है, उसको मैं लगाऊंगी फुल टेस्ट में। तो आप लोग भी अगर जो लोग लगा रहे होंगे, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे मुझे, तो वो लोग लगाएंगे। और कल हम लोग फिर से खूब अच्छे से एनालिसिस करेंगे और एक एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।